इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कर। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, आइए अब यहाँ पर हम उन्वान हिसाबी तसाद के उन अहम प्रॉब्लम्स को देखते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंस प्रॉब्लम है। सबसे पहले हिसाबी तसाद क्या है, आप सबसे पहले उस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए, ये एग्ज़ाम के अंदर हिसाबी तसाद 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको देखने की ज़रूरत है, हिसाबी तसाद के अंदर आपको टोटल सालाना एग्ज़ाम के अंदर 6 मार्क्स के लिए ये चैप्टर रहेगा और आपको 1 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि कोई हिसाबी तसाद का यनवा रुकून का फार्मूला या फिर कोई एन अरकान का मजमुआ, कोई भी 1 मार्क्स के लिए एक प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। उसी तरह आपको 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन इस हिसाबी तसाद के अंदर आपको लिया जाएगा, जिसके अंदर हिसाबी तसाद का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए आपको हल करना है या फिर आपको इस तरह का प्रॉब्लम पूछा जाएगा, यानी आपको अरकान का मजमुआ यानी एन अरकान का मजमुआ का फार्मूला लेकर आपको प्रॉब्लम को हल करना है। और उसके बाद में 3 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि ये पूरा मुकम्मल चैप्टर 6 मार्क्स का चैप्टर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे तो हिसाबी तसाद के अंदर सबसे पहले आपको ये देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर हिसाबी तसाद का यनवा रुकून का ज़ाबिता क्या है। इस तरह का फार्मूला भी आपको 1 मार्क्स के लिए मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस में पूछा जा सका है। यानी हिसाबी तसाद का यनवा रुकून का ज़ाबिता क्या है हमारे पास, an = a + n - 1 ब्रैकेट कंप्लीट d। और उसी तरह आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए आपको एक प्रॉब्लम भी हल करना होगा, जैसा कि 2 मार्क्स के लिए इस तरह का क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकता है। अगर ये क्वेश्चंस आपको नहीं पूछेगा तो इस तरह का क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकता है, यानी अरकान का मजमुआ लेते हुए आपको यहाँ पर हल करना पड़ता है, तो वो भी 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। अगर हिसाबी तसाद का यनवा रुकून का ज़ाबिता का अगर प्रॉब्लम नहीं पूछता तो आपको एन अरकान का मजमुआ का प्रॉब्लम, इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत पूछ सकते हैं। अगर ये नहीं पूछेगा तो वो पूछ सकते। बहरहाल 2 में से एक प्रॉब्लम आपको 2 मार्क्स के लिए मैक्सिमम टाइम इस तरह के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। और 1 मार्क्स के लिए कोई भी आपको फार्मूला बताइए या फिर आपको मल्टीपल्स के अंदर कोई भी हिसाबी तसाद का 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन लिया जा सकता है। और 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपको पूछता है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन मैं आपको ये कंप्लीट होने के बाद में आपको मैं मैक्सिमम 4 या 5 क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ जितने भी मैं 4 या 5 क्वेश्चंस बताऊंगा उन्हीं के अंदर आपको इंशाल्लाह 3 मार्क्स का क्वेश्चन से पूछेगा। और सबसे पहले मैं हिसाबी तसाद के अंदर मैं उन्हीं प्रॉब्लम को आपको बताऊंगा, उन्हीं प्रॉब्लम को मैं आपके सामने तबसरा करूंगा जो आने वाले एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चंस के अंदर आपको पूछा जा सके। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 फार्मूले हैं, आपको 2 फार्मूले कंपल्सरी आपको याद रखने की ज़रूरत है, जैसा कि यनवा रुकून का ज़ाबिता है और यन अरकान का ज़ाबिता है। इस तरह के फार्मूला भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा भी ऐसे बहुत से 1 मार्क्स के लिए भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं और 1 मार्क्स के लिए ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। जैसा कि अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, इब्तिदाई यन अदाद का मजमुआ को मालूम करने का ज़ाबिता भी आपको जैसा कि आपको मालूम है, जैसा क्या है Sn = n ब्रैकेट n + 1 / 2 भी होता है। तो आइए तो सबसे पहले हम इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल को यहाँ पर देखेंगे। तो आइए अब यहाँ पर हम, जैसा कि मैं आपको 2 फार्मूले बताया था, उसी की नज़र में हम सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल 1 को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप सवाल को ध्यान से देखिए। यहाँ पर सवाल क्या दिया गया है, जैसा कि मैं आप ही के सिलेबस हिसाबी तसाद के अंदर मिसाल नंबर 3 को बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या दिया गया है, AP 2,7,12 का 10वां रुकून मालूम कीजिए। जैसा कि बहुत ईजी और सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चंस भी 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया है, अगर AP के 2,7,12
डैश डैश AP का 10वां रुकन आपको क्या करना है, मालूम करना है। आपको 10वां रुकन मालूम करना है। सबसे पहले आप इस चीज़ को आप समझिए। पहले हम A बोले तो क्या बोलते हैं, A बोले तो पहला रुकन, A बोले तो क्या है, पहला रुकन। उसी तरह फिर D को ले लीजिए। हम D को क्या मानना है, D क्या है, मुश्तरिक यानी फर्क यानी डिस्टेंस। फिर उसी तरह यहाँ पर N, और N को हम क्या N को क्या मानना है हमको, N का नाम क्या है, रुकून। N क्या है हमारे पास, रुकून है। फिर उसी तरह यहाँ पर AN एक आता है। AN को क्या बोलते हैं हम, आखिरी रुकून। तो ये क्या है, पहला रुकून है, D क्या है, मुश्तरिक फ़र्क है, N क्या है हमारे पास, रुकून है, AN क्या है हमारे पास, आखिरी रुकून है। पहले ये चीज़ को आपको मालूम होना होगा। अगर यही मालूम होगा तो प्रॉब्लम में आपको समझ सकते हैं कि पहला रुकून कौन सा है, मुश्तरिक कौन सा है, N क्या है, आखिरी रुकून क्या है। अगर ये आपको मालूम होगा तो आसानी के साथ आप समझ सकते हैं। तो आइए अब यहाँ पर सवाल के अंदर क्या दिया गया है, 2,7,12 AP का 10वां रुकून आपको क्या करना है, मालूम करना है। 10वां रुकून आपको मालूम करना है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ क्या दिया गया है, AP क्या है हमारे पास, 2,7,12 का 10वां रुकून क्या करना है, हमको मालूम करना है। यानी 10वां रुकून हमको फाइंड आउट करना है। 10वां रुकून क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है। अब इसके अंदर पहला रुकून कौन सा है, आप बखूब समझ सकते हैं। पहला रुकून क्या है हमारे पास, 2 है। और मुश्तरिक किस तरह मालूम करना है, ये 7 और 2 के दरमियान कितने अदद का फ़र्क हो रहा है। 7 और 2 के दरमियान कितने अदद का फ़र्क हो रहा है। अगर वो अदद कितना फ़र्क हो रहा है वो अदद फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा, D यानी मुश्तरिक होगा। तो उसे किस तरह फाइंड आउट करेंगे, हम इस तरह भी आप रख सकते हैं। D इज इक्वल टू, अभी ये क्या है, A1 है, A2 है, A3 यानी पहला रुकून, दूसरा रुकून, तीसरा रुकून। अब हमको ये मालूम होगा पहला रुकून क्या है हमारे पास, 2 है। अब यहाँ पर आपको दूसरा रुकून, तीसरा रुकून ये नहीं देखना है। आपको सवाल के अंदर क्या दिया गया है, यहाँ पर पहला रुकून, दूसरा रुकून, तीसरा रुकून दिया है, और यहाँ पर आपको आखिरी रुकून भी नहीं दिया गया है। आपको सवाल के अंदर यह बताया जा रहा है कि आपको 10वां रुकून फाइंड आउट करना है। जैसा कि मैं आपको पहले बताया, A क्या होगा आपका पहला रुकून, फिर उसके बाद में आपको D फाइंड आउट करेंगे। आपका D क्या होगा, D इस तरह फाइंड आउट करेंगे आप, A2 माइनस A1। अब D इज इक्वल टू A कितना है आपका, 7 है और माइनस 2 है, तो D इज इक्वल टू कितना होगा आपका, 5 होगा। और उसकी इसी तरह के बाद में AN है, AN आखिरी रुकून। आखिरी रुकून आपको यहाँ पर नहीं दिया गया। आखिरी रुकून किस तरह मालूम करेंगे, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अदद इस तरह होती 2,7,12 डैश डैश डैश, यहाँ पर मान लो एग्जांपल 120 होता या वट जो भी होता, तो ये पहला रुकून होगा। तो मुश्तरिक इसके अंदर कितना फ़र्क है वो अदद आप फाइंड आउट करते। अब यहाँ पर जो आखिरी अदद दिया होता था वो क्या होता था, आखिरी रुकून होता था। इसके हिसाब से आपको रुकून फाइंड आउट करना होता, यानी N आपको फाइंड आउट करना पड़ता था। अब यहाँ पर आपको आखिरी रुकून, यहाँ पर आखिरी रुकून नहीं दिया गया, आपको 10वां रुकून मालूम करो कर बोल के दिया गया। तो यहाँ पर 10वां रुकून दिया गया, तो उसे क्या करेंगे हम, N10 इज इक्वल टू फाइंड आउट। यहाँ पर आपको क्या करना है, N10 दिया गया और ये रुकून कितना है आपके पास, रुकून आपके पास 10 है। इस तरह आपको मालूम करते हुए आप फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, मैक्सिमम एकदम इजी प्रॉब्लम है। इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए इस तरह के प्रॉब्लम से लिए जा सकते हैं। ये 2 तरह के फार्मूले हैं। अगर इस तरह का फार्मूला नहीं पूछता तो आपको N अरकान का मजमा भी आपको फार्मूला मुताबिक पूछ सकता है। तो आइए आपको सबसे पहले AP यानी आपको Nवां रुकून मालूम करना है। Nवां रुकून मालूम करने का ज़ाबिता क्या है आपके पास, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट D। Nवां रुकून मालूम करने का ज़ाबिता। तो यहाँ आपको 10वां रुकून मालूम करने के लिए कहा गया है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं। अब यहाँ पर AN है, आपको ये नहीं देखना है कि पहला रुकून है, तो A दिया गया, N आपको मालूम है 10वां आपके पास क्या है 10 दिया गया है, और A यानी पहला रुकून कितना है आपके पास 2 है, और N कितना है आपके पास 10 है, 1 का 1 होगा। D यानी मुश्तरिक कितना है आपके पास 5 है, अभी 10 हो गया, अभी 2 का 2 प्लस
अभी 10 में 1 माइनस कर लो, 9 होगा, 5 का 5 होगा। आपको 10वां रुकून मालूम करना है, आप ये 10 रख दिए, 2 का 2 होगा। अभी 9 को 5 तक आप मल्टीपल कीजिए तो 9 5 45 होगा। अभी 8 10 कितना होगा आपको 47। ये 10वां रुकून है। तो सवाल में क्या बताया जा रहा था, आपको 2 और 7 12 ईपी दिए गए थे, आपको 10वां रुकून मालूम करने के लिए कहा गया था। इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए बहुत से क्वेश्चन पेपर्स में आपको इस तरह का देखने को मिलता है। तो आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप सवाल को यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर सवाल क्या दिया गया है, ऐसे कितने 2 हिस्सी एदाद हैं जो 3 से तकसीम हो जाते हैं। जैसा कि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस तरह के क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं 2 मार्क्स के लिए, और मैक्सिमम टाइम इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 3 से तकसीम हो जाते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल 7 से तकसीम हो जाते हैं, या फिर 5 से तकसीम हो जाते हैं। बहरहाल आइए अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है पहले उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर सवाल क्या है, ऐसे कितने 2 हिस्सी एदाद हैं जो 3 से तकसीम हो जाते हैं। 2 हिस्सी एदाद से मुराद यानी 2 अदद होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, तकसीम आपको 3 से मल्टीपल करना होगा। जैसा कि 3 1 3 है, जैसा कि 2 हिस्सी नहीं होगा, ये सिर्फ क्या है 1 हिस्सी है। और उसी तरह 3 1 3 3 2 6 6 क्या है हमारे पास 1 हिस्सी है, जो कि 2 हिस्सी अदद नहीं है। और उसी तरह 3 3 9 है, ये भी क्या होगा 1 हिस्सी में शुमार होगा, जैसा कि 2 हिस्सी में इसका अदद शुमार नहीं होता। यहाँ पर सवाल में क्या मुताला किया जा रहा है, आपको 2 हिस्सी अदद ही दरियाफ्त करना होगा, आपको 2 हिस्सी अदद ही लिखना होगा जो 3 से तकसीम हो जाते हैं। तो आइए यहाँ पर हम सवाल को देखते हैं। अब यहाँ पर 3 से तकसीम होने के लिए आपको पहले क्या है, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12। यहाँ पर 2 हिस्सी अदद है, 2 हिस्सी अदद है। फिर उसके बाद में 3 4 12 3 5 15, ये भी 2 हिस्सी अदद है। अब फिर उसके बाद 3 4 12 3 5 15 3 6 18, ये भी 2 हिस्सी अदद है। और आपको वहाँ तक मुकम्मल लिखना है जो 2 हिस्सी अदद तक होते जाएंगे। जैसा कि मैं आप बताया 3 अदद 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27, ऐसा कम्प्लीटली आपको जाना है। कहाँ तक, जब तक 2 हिस्सी अदद वाले ख़त्म नहीं होंगे। तो अगर हम कम्प्लीटली जाएंगे तो हमको लास्ट अदद क्या मिलेगा 99 मिलेगा, जो कि आखिरी रुकून है, आखिरी रुकून होगा। तो इस तरह हमको एपी के अदद मिल गए। तो यहाँ पर क्या है, पहला रुकून 12 है और हम डी फाइंड आउट करेंगे। अब ए लीजिए, यहाँ पर पहला रुकून 12 है और उसके बाद में डी बोलेंगे A2 माइनस A1 इजिकल टू A2 कितना है हमारे पास 12 है, A1 कितना है हमारे पास 12 है, तो इजिकल टू कितना हो हमारे पास D कितना होगा, 12 में 12 माइनस कर ले तो हमको 3 मिल गया। और आखिरी रुकून जैसा कि मैं आपको पहले बताया, पहले क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताया, यहाँ पर आखिरी रुकून कितना है हमारे पास 99 है, 99 है। अब चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चंस को हम हल करते हैं, जैसा कि हिसाबी तसाद का फार्मूला लेते हुए हल करेंगे। हिसाबी तसाद का फार्मूला क्या है, an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट d। अब an कितना है हमारे पास 99 है, तो पहला रुकून कितना है हमारे पास 12 है। अभी n नहीं दिया गया है, तो n नहीं दिया गया तो आपको n किस तरह है उसी तरह आप रख लीजिए, n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट। d कितना दिया गया आपको, यहाँ पर d फाइंड आउट करें आप, d फाइंड आउट करने पर आपको क्या मिला 3 मिला। और यहाँ पर 99, आप 12 को नीचे उतार लीजिए, अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, इजिकल टू n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट d। अभी 99 में आपको 12 माइनस करना होगा, तो 12 माइनस करेंगे तो आपको कितना बचेगा 87 इजिकल टू n माइनस 1 इंटू 3। अभी आपको क्या करना है, n माइनस 1 को आपको लेखाएंगे, अभी 3 को क्या करेंगे हम डिवाइडेड में लेखाएंगे, 87 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू n माइनस 1 होगा। अभी इस तरह आप लिखिए 87 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n माइनस 1, आपको n फाइंड आउट करना है।
अब 87 डिवाइड बाई 3 है, तो आप देखिए 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ने पर आपका 87 कट हो सकता है। 3 से 9, यहाँ पर 29 तक अगर हम 3 का टेबल पढ़ लेंगे तो यहाँ पर 87 कट जाता है। तो बचा है कि हमारे पास 29 = n-1। अभी हमको किसे फाइंड आउट करना है, हमको n को फाइंड आउट करना है। तो n को आप लीजिए 29 होगा, तो इसे आप लीजिए, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर साइन चेंज होगी आपकी, n = 30। इस तरह का आपको क्वेश्चन से सॉल्व करना होगा। जैसा कि यहाँ पर सवाल में क्या बताया जा रहा था कि ऐसे कितने दो हिंसी अदाद हैं जो 3 से तकसीम होते हैं। जैसा कि आपको n वां रुकून आपको मालूम करना था, तो मालूम करने पर आपको क्या आया, आंसर 3 आया। तो चलिए फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन हम सॉल्व करे थे, सवाल क्या था, ऐसे कितने दो हिंसी अदाद हैं जो 3 से तकसीम अदद होते हैं। तो n से तकसीम होने वाले दो हिंसी अदद क्या था, हमारा जवाब क्या आया था, 30 आया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, ऐसे कितने दो हिंसी अदाद हैं जो 5 से तकसीम हो जाते हैं या फिर तकसीम पजीर हैं। अब देखिए जैसा कि सेम क्वेश्चन है, अब मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप बखूबी के साथ समझ चुके होंगे और आप आसानी के साथ भी इस क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन क्या था, हम जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे 3 से तकसीम पजीर, जो वो भी क्या थे, दो हिंसी अदद थे। अब यहाँ पर दूसरा सवाल क्या है कि ऐसे कितने दो हिंसी अदद हैं जो 5 से तकसीम पजीर हैं। तो आपको यहाँ पर भी दो हिंसी अदद लेना होगा जो 5 से तकसीम होंगे। जैसा कि 5 × 5 है, ये दो हिंसी में शुमार नहीं होगा क्योंकि ये एक हिंसी अदद है। यहाँ पर सवाल में क्या मुताला कर रहा है, आपको दो हिंसी अदद बताना होगा, और वो भी जहाँ तक दो हिंसी अदद जाते होंगे वहीं तक आपको जाना है। जैसा ही 3 हिंसी ख़त्म हो गया तो आपको वहाँ पर रुकना है और वहाँ पर आपको आखिरी रुकन मानना है। अब चलिए यहाँ पर सवाल में क्या दिया गया है, ऐसे कितने दो हिंसी अदद हैं जो 5 से तकसीम पजीर हैं। जैसा कि आपको 5 से तकसीम करना होगा, यानी कि 5 × 5, 5 × 2 10, यानी दो हिंसी होगा। यानी आप क्या करेंगे, 5 से तकसीम पजीर निकालेंगे हम, यानी पहले AP फाइंड आउट कीजिए। आपको 5 से तकसीम पजीर निकालना है। अब यहाँ पर क्या है, 5 × 5 जो कि एक हिंसी है जिसे सवाल दिए गए में आपका शुमार नहीं होगा। जैसा कि 5 × 5, 5 × 2 10, 5 × 3 15, और फिर उसके बाद में 5 × 5, 5 × 10, 5 × 3 15, 5 × 4 20। इसी तरह आपको आखिरी तक जाना है। अब आखिरी तक जाएंगे तो आपको कहाँ तक खत्म होगा, दो हिंसी अदद है 95 तक आपका खत्म होगा, यानी 5 से तकसीम होते हुए जाना है। 5 × 5, 5 × 2 10, 5 × 3 15, 5 × 4 20, 5 × 5 25, 5 × 6 30, 5 × 7 35, 5 × 8 40। ऐसा कम्प्लीटली आपको कहाँ तक जाना है, जब तक दो हिंसी अदाद ख़त्म नहीं होते उस वक्त तक आपको तकसीम करते हुए आपको जाना है। अब यहाँ पर AP आपको मिल गया, पहला रुकन 10 हो गया और मुश्तरी कितना हो गया आपका, 5 हो गया, और आखिरी रुकन क्या हो गया आपका, 95 हो गया। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको n फाइंड आउट करना है, जैसा कि 3 तकसीम पजीर में आपको बताया गया था। जैसा कि ये दो क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए मैक्सिमम टाइम पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर। अब आइए पहला रुकन देखिए, पहला रुकन क्या है आपके पास, 10 है। पहला रुकन क्या है आपके पास, 10 है, और मुश्तरिक लीजिए D = यहाँ पर A1 A2 A3 है। अब इसे A2 - A1 रखेंगे तो 15 - 10 D = कितना होगा, 5 होगा। और AN कितना है, 95। AN कितना है हमारे पास, 95 है। अब आइए n वां रुकन का जाबिता लेंगे। n वां रुकन का क्या जाबिता, AN = A + n - 1 T। अभी आखिरी रुकन यहाँ पर दिया गया है और पहला रुकन भी दिया गया है, मुश्तरिक भी दिया गया है, n यहाँ पर नहीं दिया गया है। जैसा कि आपको n फाइंड आउट करना है, जैसा कि पहले क्वेश्चंस में हम फाइंड आउट करते हुए आए हैं। अभी AN कितना है हमारे पास, 95 है। पहला रुकन कितना है हमारे पास, 10 है। n आपको मालूम नहीं है, n का n होगा, -1 का 1 होगा, D आपको मालूम है, यानी 5 का 5 होगा। यहाँ पर 5 का
5 हो गया। अभी यहाँ पर 95, आप इसे साइन चेंज कीजिए, 10 रख दीजिए, इज इक्वल टू n-1 ब्रैकेट कंप्लीट 5 का 5 होगा। अभी 95 में आपको क्या करना है, 10 माइनस करना है। 10 माइनस करने पर आपको क्या आएगा, 85 इज इक्वल टू n-1 ब्रैकेट कंप्लीट 5 का 5 होगा। अभी आप यहाँ पर लीजिए 85, अभी 5 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, 5 का 5 इज इक्वल टू n-1 का n-1 होगा। अभी 5 का टेबल आप कहाँ तक पढ़ेंगे, तो आपका 85 आपका कट होगा। तो 5 का टेबल 70 तक आप पढ़ेंगे, तो आपका 5 का टेबल 70 तक अगर आप पढ़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 85 आएगा। तो 70 इज इक्वल टू n-1। आपको फाइंड आउट क्या करना है, n गुण आपको फाइंड आउट करना है। अभी n लीजिए, 16 का 16 होगा, यहाँ पर माइनस है, साइन चेंज कर दीजिए, 1 का 1 होगा, n इज इक्वल टू 18। यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन सा आपको मालूम करना है। यहाँ पर क्या है, n इज इक्वल टू 18 है, जैसा कि ये 5 से तकसीम पजीर है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कि आप लिख लीजिए ऐसे कितने 3 हिंसी एदाद हैं, ऐसे कितने 3 हिंसी एदाद हैं जो 7 से तकसीम पजीर हो जाते हैं। जैसा कि मैं आपको 2 हिंसी अदद वाले बताया जो 3 से तकसीम पजीर थे और 5 से तकसीम पजीर थे। और उसी तरह मैं आपको दूसरा क्वेश्चन मैं आपको वर्क के लिए बताता हूँ कि आप ये क्वेश्चन फाइंड आउट कीजिए कि ऐसे कितने 3 हिंसी एदाद हैं जो 7 से तकसीम पजीर हो जाते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये ख़त्म करके आपको हम ये देखेंगे कि अरकान का मजमुआ का फार्मूला लिखते हुए आपको हल करना है। जैसा कि मैं आपको 3 प्रॉब्लम बताया, पहला एग्ज़ाम मिसाल नंबर 3 देख रहे थे टेक्स्ट बुक में के, और यहाँ पर हम 3 से तकसीम पजीर होने वाले, और फिर उसके बाद में 5 से तकसीम पजीर होने वाले, और 7 से तकसीम पजीर का हल करना है। ये कम्प्लीटली अगर प्रॉब्लम का हल करेंगे तो इंशाल्लाह इसी के अंदर का प्रॉब्लम एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद में हम अरकान का मजमुआ देखेंगे, जैसा कि Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n-1 ब्रैकेट कंप्लीट d, उस फार्मूले को लेते हैं। फिर बाद में हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे।